बीकॉम सेमेस्टर 4 का इकोनॉमिक्स का आज एग्जाम हुआ, उसी का मैं क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको देने जा रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं। आप मिला लीजिएगा आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और कोई डाउट रहा किसी क्वेश्चन पे तो जरूर से कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते फटाफट। पहला क्वेश्चन है, विच सेक्टर इन इंडिया इज रिगार्डेड एज द इंजन ऑफ ग्रोथ। कौन सा भारत में कौन से सेक्टर को बोला जाता है कि ग्रोथ का इंजन है? करेक्ट आंसर इज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर से सबसे ज्यादा हमारे देश में ग्रोथ हो रहा है, जिसे टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं। Which of the following types of unemployment is related to surplus labor? सरप्लस लेबर जहां हो जाता है, अत्यधिक लेबर हो जाता है, एक्स्ट्रा लेबर हो जाता है, तो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा आपका डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि लेबर जब एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसका प्रोडक्टिविटी जीरो कहलाता है, तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जैसे खेती वगैरह में, खेत वगैरह में देखने के लिए मिलता है, एग्रीकल्चर में देखने के लिए मिलता है। 3 नंबर क्वेश्चन, एट प्रेजेंट द मैक्सिमम शेयर ऑफ इंडिया नेशनल इनकम कम्स फ्रॉम। हमारे देश में राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा किस सेक्टर से इनकम आता है? करेक्ट आंसर इज टर्शियरी सेक्टर, जो कि अभी बोले हैं, जिसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। करेक्ट आंसर इज टर्शियरी सेक्टर। Which of the following committee recommended for the changes in poverty line measure? poverty line measure के लिए poverty line का measure किस कमिटी ने किया था? तो आंसर होगा भाई रंगराजन कमिटी, रंगराजन कमिटी 4 का सी। द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इंक्रीजेज इफ, अगर मोनोपोली पावर इंक्रीज होता है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज होता है, अपोजिट रिलेशन होता है यहाँ पे। तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर बढ़ेगा तो प्राइस इलास्टिसिटी कम होगा, और मोनोपोली पावर का डिग्री कम होगा तो प्राइस इलास्टिसिटी का डिमांड बढ़ेगा, तो अपोजिट रिलेशन होता है। करेक्ट आंसर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिक्रीज। ट्रांसफर अर्निंग इंप्लाइज, ट्रांसफर अर्निंग किनसे संबंधित है? मिनिमम सप्लाई प्राइस से संबंधित है। करेक्ट आंसर ये होगा। Monopolies always set the equilibrium price on that portion of the demand curve. E less than 1 होगा वैल्यू। Average factor cost is the ratio of total factor cost to the factor employed. करेक्ट आंसर होगा 8 का भी। नीति आयोग कब आया था भाई? नीति आयोग 2015 में आया था, मोदी जी के कार्यकाल में आया था, 2015 में आया था, स्टेब्लिश किया गया था। देख पा रहे, चेलिया कमेटी, इसको राज चेलिया कमेटी भी कहते हैं। चेलिया कमेटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू, चेलिया कमेटी टैक्स रिफॉर्म्स के लिए बनाया गया था, टैक्स रिफॉर्म्स के लिए इंडिया में चेलिया कमेटी को बनाया गया था। 11 नंबर, इफ प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 इन मोनोपोली मार्केट द टोटल रेवेन्यू विल बी, टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। द कंसेप्ट ऑफ क्वासी रेंट, क्वासी रेंट का कंसेप्ट कौन दिया था? मार्शल ने दिया था। क्वासी रेंट का कंसेप्ट किसने दिया था? मार्शल ने। इन अ मोनोपोली मार्केट ईआर ग्रेटर देन एमआर, ईआर ग्रेटर देन एमआर, ईआर बड़ा होता है एमआर से, कब? फॉर ऑल पॉजिटिव लेवल ऑफ आउटपुट। करेक्ट आंसर होगा फॉर ऑल पॉजिटिव लेवल ऑफ आउटपुट। द किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली वाज डेवलप्ड बाय, किंग डिमांड कर्व मॉडल ओलिगोपोली में किसने डेवलप किया था? स्वीजी ने, पॉल स्विजी भी इसको बोलते हैं, स्विजी ने इसको डेवलप किया था, किंग डिमांड कर्व को। इफ द नेशनल इनकम प्रोडक्ट इज ₹150 एंड द डेप्रिसिएशन 50, सॉरी नेट नेशनल प्रोडक्ट है, माफ करिएगा, इफ द नेट नेशनल प्रोडक्ट इज 150 करोड़, डेप्रिसिएशन 50 करोड़, द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कितना होगा? देखिए भाई, नेट नेशनल प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन को लेस करके आता है, तो इसमें डेप्रिसिएशन को जोड़ दीजिए तो ग्रॉस आ जाएगा। 150 प्लस 50 200 होगा, 200 करोड़। 150 प्लस 50 200 करोड़। 16, which of the following scheme is related to 100-day granted wage employment? कौन सा स्कीम में 100 दिन का काम दिया जाता है? मनरेगा भाई, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, क्लास कराते समय सब कुछ बताया गया था। Which of the following is not a features of underdeveloped economy? underdeveloped economy का कौन सा भाई फीचर्स नहीं है? करेक्ट आंसर होगा less dependent on primary sector, less dependent on primary sector। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम इज करेक्टली एस्टिमेटेड बाय, नेशनल इनकम कैसे निकलता भाई? सी होगा। करेक्ट आंसर सी होगा, एनएनपी।
ब्लॉक प्राइजिंग इज रिलेटेड टू, ब्लॉक प्राइजिंग किससे संबंधित है? सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का 3 डिग्री है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो ब्लॉक प्राइजिंग किससे रिलेटेड है भाई? सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। Which one of the following is not a feature of monopoly market? 20 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सा इसमें से मोनोपोली मार्केट का फीचर्स नहीं है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फॉर्म एंड फॉर्म ड्यू टू मार्केट, सी नंबर होगा। ग्रुप बी में हम लोग चलिए आते हैं। द सर्विस लेड ग्रोथ इन इंडिया was the outcome of expansion of some new economic sector। सर्विस लेस ग्रोथ कौन है भाई? फाइनेंशियल सेक्टर है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टर है। डी नंबर होगा, बोथ बी एंड सी। द ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया शो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखिए हमारे देश में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ज्यादा जो है प्राइमरी सेक्टर में है, बट सबसे ज्यादा जो ग्रोथ मिल रहा है वो टर्शियरी सेक्टर में मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर प्राइमरी सेक्टर होगा। ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन देयर इज अ बम्पर राइज इन प्रोडक्शन। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था ना तो व्हीट का प्रोडक्शन, गेहूं का खेती एकदम जबरदस्त उछाल पे था। इसे ग्रीन व्हीट रिवॉल्यूशन के भी नाम से जानते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन को व्हीट रिवॉल्यूशन के भी नाम से जानते हैं। उछाल पे था व्हीट का खेती। चलिए नेक्स्ट क्या भाई? विच ऑफ दीज इकोनॉमीज सेट द साइन ऑफ डेवलपमेंट इन द डिक्लाइंग कंट्रीब्यूशन इन प्राइमरी सेक्टर। कौन सा इसमें से बोला था इकोनॉमिस्ट कि भाई डेवलपमेंट का निशानी है कि प्राइमरी सेक्टर में कम कंट्रीब्यूशन किया जाए? इस बात को बोला था क्लार्क एंड फिशर ने। करेक्ट आंसर होगा 4 का ए, क्लार्क एंड फिशर। करेक्ट आंसर होगा 4 का ए आपका, क्लार्क एंड फिशर। चलिए 5 नंबर, इफ P इक्वल टू 40, MC इक्वल टू 20, corresponding output of monopoly form the degree of monopoly power। monopoly power का, तो monopoly power का फॉर्मूला तो बताया गया है, P माइनस MC डिवाइड बाई P, ये फॉर्मूला था। फॉर्मूला में बैठाइएगा, आंसर आएगा 0.5। इन द केस ऑफ फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कंज्यूमर सरप्लस 0 हो जाता है, उपभोक्ता का कोई बचत नहीं होता है। कंज्यूमर सरप्लस 0 हो जाता है फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। द नॉमिनल जीडीपी इज मेजर्ड बाई, नॉमिनल जीडीपी को क्या चीज पे निकालते हैं? करेंट मार्केट प्राइस पे। करेंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है उसके आधार पे निकालते हैं। 8 नंबर, इफ एनएनपी मार्केट वैल्यू पे दिया 1000, इनडायरेक्ट टैक्स 50 और सब्सिडी 30। आपको मालूम है कि इनडायरेक्ट टैक्स लेस करते हैं, सब्सिडी ऐड करते हैं। तो 1000 में से 50 जाएगा 950, सब्सिडी 30 ऐड कर देंगे 980। 1000 में से 50 जाएगा 950, 30 सब्सिडी ऐड कर देंगे 980। NRLM स्टैंड्स फॉर, NRLM का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a condition for adverse BOP situation? Adverse BOP situation का इसमें से कौन सा कंडीशन नहीं है भाई? कैपिटल अकाउंट सरप्लस। करेक्ट आंसर इज कैपिटल अकाउंट सरप्लस। 11, the long run equilibrium form under monopolistic competition is characterized। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मोनोपोली में क्या होता है कि हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, लेकिन ऑप्शन तो है नहीं, तो करेक्ट आंसर बी करेंगे, एक्सेस कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी लॉस। एक्सेस कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी लॉस 11 का बी होगा। इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन मोनोपोलिस्टिक सेट द प्राइस ऑफ पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व, द प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा? ग्रेटर देन, लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। सी नंबर होगा 12 का सी। Which of the following institutional sources of rural credit? देखिए बोला जा रहा है नॉट द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट। गांव में कौन से इसमें से इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस नहीं है जहां से रूरल क्रेडिट लोग नहीं ले सकते? लैंड रिफॉर्म्स होगा, जो आंसर है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। करेक्ट आंसर ए होगा। आइए, द नेम ऑफ कमिटी विच वाट टर्म एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कौन सा कमेटी लाए थे? मल्होत्रा कमेटी। फाइनेंशियल सेक्टर का सुधार के लिए नरसिम्हा कमेटी लाए थे, बट इंश्योरेंस सेक्टर का सुधार के लिए मल्होत्रा कमेटी। 14 का स्वीजी ओलिगोपोली मॉडल किंग डिमांड कर्व रिजल्ट। किंग डिमांड कर्व क्या होता है? डिसकंटिन्यू हो जाता है। एमआर कर्व क्या होता है? टूट जाता है, डिसकंटिन्यू होगा। इफ एआर इक्वल टू 20, एमआर इक्वल टू 10, देन क्या होगा? करेक्ट आंसर ए इक्वल टू 2। ए इक्वल टू 2। Which one of the following is not a cause of poverty in India? इसमें से कौन सा कारण भाई नहीं है गरीबी का?
नॉट द कॉज ऑफ पोवर्टी, लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन कम होगा तो ये कारण नहीं है, अगर होगा तो भाई कारण है गरीबी का। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ ए कंट्री। करेंट अकाउंट में क्या नहीं लिखते? कैपिटल रिसिप्ट। करेंट अकाउंट में जो भी लिखा था गुड्स एंड सर्विसेज को लिखते हैं, कैपिटल रिसिप्ट वगैरह को नहीं लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर कैपिटल रिसिप्ट। If the supply of the factor is perfectly inelastic, then economic rent will be, economic rent positive होगा। Which of the following is feature of monopolistic competition? Monopolistic competition इसमें से कौन सा फीचर्स नहीं है पूछा। Which of the following is not a feature? कौन सा इसमें से फीचर नहीं है? करेक्ट आंसर डी होगा। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम occurs at the minimum point of fallacy, 20 का डी। In a mixed economy we observe, मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है? कैपिटलिस्ट भी होता है और सोशलिस्ट भी होता है। तो करेक्ट आंसर सी होगा, कोएग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट स्ट्रक्चर। नबार्ड वाज एस्टैब्लिश, नबार्ड को कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1982। नबार्ड को एस्टैब्लिश किया गया था 1982। 23 ऐसा सम पहले भी पूछा गया और ईयर वाइज पेपर सोल्व में कराया भी गया है। देखिए क्या है भाई, सम दिया हुआ है, सम दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर ए होगा 15 और 5000। करेक्ट आंसर होगा 15 और 5000। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रॉफिटेबल व्हेन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब प्रॉफिटेबल होगा? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट सब मार्केट आर डिफरेंट, सब जगह का अलग अलग प्राइस इलास्टिसिटी होगा तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल कहलाएगा। करेक्ट आंसर 24 का एक। if the equation of demand curve in monopoly market is given p equal to 12 minus 3q, what will be the slope of marginal revenue curve? -6 होगा, -6। द रिलेशन बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी, जीएनपी और जीडीपी का हम लोग को रिलेशन बताना है। जीएनपी और जीडीपी का रिलेशन है भाई, जीडीपी इक्वल टू जीएनपी माइनस एनएफआईए, एनएफआईए ए नंबर होगा 26 का है। मिला लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, और वीडियो को थोड़ा ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन बच्चों तक भी पहुंच पाए जो अपना एग्जाम दे के आए हैं और अपना मिला लें, ताकि उनको एक शांति मिल पाए कितना उनका सही है कितना गलत है। थैंक यू, जय हिंद।